एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ हवा से बातें करते थे और नदियां गीत गुनगुनाती थी, एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू के पास एक छोटा सा खेत, 2 गायें और एक बकरा था। ये बकरा कोई मामूली बकरा नहीं था, इसका नाम था चालू। चालू का रंग सफेद, दांत चमकदार और दिमाग इतना तेज कि गांव वाले उसे चालाक बकरा कहते थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हमेशा कोई नई शैतानी सोच रहा हो। चालू को अपनी आज़ादी से प्यार था। वो दिन भर खेतों में घूमता, ताज़ी घास खाकर अपना पेट भरता और रात को रामू के घर के पास वाली खुली झोपड़ी में सो जाता। लेकिन चालू का दिल छोटा नहीं था। वो सोचता, ये दुनिया इतनी बड़ी है और मैं बस एक गांव में रहने वाला बकरा। नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है। और इसी सोच ने उसे एक से बढ़कर एक एडवेंचर में डाल दिया। पहला एडवेंचर, भेड़िए का झूठा ड्रामा। एक बार जब चलू खेत के कोने में घास खा रहा था, उसने अपनी आंख के कोने से देखा कि एक भेड़िया चुपके चुपके उसकी तरफ बढ़ रहा था। भेड़िए की आंखें लाल थीं और उसके मुंह से लार टपक रही थी, जैसे उसने चलू को अपना दोपहर का खाना समझ लिया हो। चलू का दिल थोड़ी सी धड़कन तेज हुई, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने अपना दिमाग लगाया और सोचा, चलू, अब तेरी चालाकी का इम्तिहान है। भेड़िया पास आया और अपनी बड़ी बड़ी दांत दिखाते हुए बोला, अरे बाकरे, तू कितना मोटा ताजा है। तुझे खाकर तो मेरा पेट महीनों तक भरा रहेगा। चालू ने मासूमियत का नाटक किया और कहा, भेड़िया भैया, मैं तो छोटा सा बकरा हूँ। मुझ में क्या रखा है? तुम्हें तो कोई बड़ा शिकार चाहिए, जैसे हिरन या भैंस। भेड़िया हंसा और बोला, बड़ा शिकार? तू ही काफी है मेरी भूख मिटाने के लिए। चल, अब चुपचाप मेरे साथ आ। चालू ने जल्दी से सोचा और कहा, ठीक है भेड़िया भैया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन एक शर्त है, पहले तुम मुझे अपनी सबसे जोर की दहाड़ दिखाओ। मैं देखूं तो सही कि तुम कितने ताकतवर हो। भेड़िया अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया। उसने अपना मुंह खोला और अपनी बड़ी बड़ी दांत दिखाई, जो धूप में चमक रही थी। देख कितनी शार्प है मेरी दांत। चालू ने मौका देखा। जैसे ही भेड़िया अपना मुंह खोलकर दांत दिखाने में बिजी हुआ, चालू ने अपने सींग जोर से भेड़िए के पेट में मारे। भेड़िया दर्द से चीखा आउच! ये क्या किया बकरे? और अपनी दुम दबाकर जंगल की तरफ भाग गया। चालू वापस खेत में आया और अपनी घास खाने लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शाम को जब रामू को ये बात पता चली, उसने चालू को प्यार से थपकी दी और बोला, तू सच में चालाक है। गांव वालों ने भी चालू की तारीफ की, लेकिन चालू के लिए ये तो बस शुरुआत थी। दूसरा एडवेंचर, चोर का नकली शेर। कुछ दिन बाद गांव में एक चोर आया जो रात के अंधेरे में चोरी करता था। कभी किसी का अनाज चुराता, कभी किसी का पैसा। गांव वाले परेशान थे क्योंकि चोर इतना चालाक था कि कभी पकड़ा नहीं गया। एक रात जब रामू सो रहा था, चोर उसके घर के पास वाली झोपड़ी में घुस गया जहां चालू बंधा हुआ था। चोर ने चालू को देखा और सोचा, ये बकरा तो मोटा ताजा है। इसे चुरा कर बाजार में बेच दूंगा और अच्छा पैसा कमाऊंगा। चालू सो रहा था, लेकिन उसके कान हमेशा खुले रहते थे। जब चोर ने उसकी रस्सी खोली, चालू ने अनजान बनने का नाटक किया। चोर ने चालू को उठाया और अपने कंधे पर डाल लिया। लेकिन जैसे ही चोर गांव के बाहर जंगल की तरफ बढ़ा, चालू ने अपना प्लान शुरू किया। चालू ने जोर जोर से मैं करना शुरू किया, इतनी जोर से कि जंगल के छोटे छोटे जानवर भी जाग गए। चोर घबरा गया और बोला, चुप कर बकरे, कोई सुन लेगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन चालू और जोर से चिल्लाया। उसने अपने पैरों से चोर के पेट में लात मारनी शुरू की। चोर का संतुलन बिगड़ा और वो जमीन पर गिर गया। चालू जल्दी से उठा और दांव की तरफ भागा, लेकिन इससे पहले उसने चोर के कपड़ों में अपने सींग फंसा दिए। चोर के कपड़े फट गए और उसका थैला, जिसमें चुराया हुआ सामान था, वहीं गिर गया। चोर ने सोचा, ये बकरा तो कोई भूत है, और अपनी जान बचाकर भाग गया। सुबह जब रामू उठा, उसने देखा कि चालू वापस आ चुका था और उसके पास एक थैला पड़ा था जिसमें गांव वालों का चुराया हुआ सामान था।
रामू ने गांव वालों को बुलाया और सबने चालू को शाबाशी दी। चोर के कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला, जिससे गांव वालों ने उसकी पहचान कर ली। चोर कभी वापस गांव में नहीं आया, लेकिन चालू के लिए ये एडवेंचर भी छोटा था। उसके दिमाग में अब भी नए नए ख्याल आते थे। तीसरा एडवेंचर, जादुई घास का राज। एक दिन चालू जंगल के एक अनजान हिस्से में घूम रहा था जब उसने एक अजीब सी घास देखी। ये घास सुनहरी रंग की थी और धूप में चमक रही थी, जैसे कोई खजाना हो। चालू ने सोचा, ये क्या है? शायद इसमें कोई जादू है। उसने थोड़ी सी घास खा ली और अचानक उसके कान में एक आवाज आई। चलो, मैं जादुई घास हूँ। जो भी मुझे खाता है वो 3 दिन तक किसी भी जानवर से बात कर सकता है। चालू खुशी से उछल पड़ा। अब तो मजा आएगा, उसने सोचा। वो जंगल के अंदर गया और सबसे पहले एक बंदर से बात की, जो पेड़ पर लटक रहा था। बंदर ने चालू को देखा और बोला, अरे बकरे, तू कैसे बोल रहा है? ये कैसा जादू है? चालू ने हंस के कहा, ये मेरा जादू है बंदर भाई। बता, जंगल में क्या चल रहा है? बंदर ने बताया कि जंगल के दूसरे हिस्से में एक शेर अपने दोस्तों के साथ मिलकर सबको डरा रहा है। वो छोटे जानवरों से उनका खाना छीन लेता था और उन्हें अपनी गुफा में बंद कर देता था। चालू ने सोचा, ये शेर बहुत ज्यादती कर रहा है, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। चालू शेर की गुफा के पास पहुंचा। शेर ने उसे देखा और अपनी दांत निकालकर बोला, अरे, ये छोटा सा बकरा मेरी गुफा में, तुझे अभी खा जाऊंगा। चालू ने कहा, शेर भैया, मैं तो छोटा सा बकरा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मुझे अपनी दाढ़ से डरा दोगे तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शेर ने अपनी बड़ी बड़ी दांत दिखाई और जोर से दहाड़ा, ग्रर्र। लेकिन चालू ने कहा, ये तो छोटी दांत है, मेरी दांत इससे बड़ी है। ये कहकर चल्लू ने अपने सींग दिखाए और शेर पर झपट पड़ा। शेर घबरा गया, क्योंकि उसने कभी किसी बकरे को इतना हिम्मत वाला नहीं देखा था। चल्लू ने मौका देखा और शेर के पास रखे एक बड़े पत्थर को अपने सींग से धक्का दिया। पत्थर शेर के पास गिरा और शेर सोचा कि चल्लू कोई जादुई जानवर है। वो अपनी दुम दबाकर भाग गया। चल्लू ने शेर की गुफा से बंद जानवरों को आज़ाद किया और जंगल के सभी जानवर उसके दोस्त बन गए। बंदर ने तो चल्लू के लिए एक छोटा सा जश्न भी रखा, जिसमें सबने मिलकर पेड़ के फल खाए। चौथा एडवेंचर, नदी का भूत। चल्लू के किस्से अब गांव के बाहर भी फैलने लगे थे। एक दिन गांव वालों ने रामू से कहा, रामू भाई, तेरी बकरी तो कमाल की है। क्या वो नदी के उस पार वाले भूत का राज सुलझा सकती है? रामू हैरान हुआ, क्योंकि गांव के लोग नदी के उस पार एक पुराने खंडर के पास नहीं जाते थे। कहते थे कि वहां एक भूत रहता है जो रात को आवाजें निकालता है और लोगों को डरा देता है। रामू ने चल्लू को ये बात बताई। चल्लू ने अपनी सींग खुजाई और बोला, मैं भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं देखता हूँ ये क्या मजाक है। रामू ने चालू को नदी के पास छोड़ा और चालू अपनी छोटी सी दुम हिलाते हुए खंडर की तरफ चला गया। रात के वक्त जब चांद निकल आया, चालू खंडर के पास पहुंचा। वहां से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। भाग जाओ, यहां मत आओ। चालू के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया, चालू, तू भेड़िया और शेर से लड़ा है, ये भूत क्या चीज है? चालू ने खंडर के अंदर झांका और देखा कि एक पुराना दरवाजा हवा से हिल रहा था, जिससे आवाज निकल रही थी। उसने अपने सींग से दरवाजे को बंद किया और आवाज बंद हो गई। लेकिन तभी उसने देखा कि खंडर के अंदर एक आदमी छुपा हुआ था, जिसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। चालू समझ गया कि ये कोई भूत नहीं, बल्कि कोई चोर या शिकारी है जो लोगों को डराकर खंडर में छुपा हुआ था। चालू ने अपना दिमाग लगाया। उसने जोर जोर से मैं करना शुरू किया और खंडर के बाहर रखे पुराने ढोल पर अपने सींग से ठोक दिया। ढोल की आवाज से ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा सा जश्न हो रहा हो। चोर घबरा गया और सोचा कि गांव वाले आ गए हैं। उसने अपना थैला छोड़ा और भाग गया। सुबह जब रामू और गांव वाले खंडर में आए, उन्होंने देखा कि चालू एक थैले के ऊपर बैठा है, जिसमें सोना चांदी के जेवर थे जो गांव से चुराए गए थे।
गांव वालों ने चालू को गांव का हीरो का नाम दिया और रामू के घर के बाहर एक छोटा सा मंदिर भी बनाया जहां लोग चालू की फोटो रखते थे।